तो आज सुबह मुझे सपना आया कि तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इस वक्त। मैं और भागा जल्दी दुकान गए, उतने में पुलिस की जीप आ गई, साथ में बैंक का एक आदमी भी था और हमारी दुकान सील कर दी, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी अब अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। चाचा जी अब जा सकते हैं। चाचा जी टप्पू, आप आइए हमारे साथ, हमें आपको देश से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया है। जेठिया, हम सेनोरिका आ रहे हैं तेरे पास। असली रोली बैंक, उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापू जी, बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चलना पड़ेगा। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। चलो बापू जी मुझे माफ कर दीजिए बापू जी। अरे वाह, आपने तो बड़ा मजेदार सपना देखा चाचा जी, बड़ा इवेंटफुल। हाँ। ये तुझे मजेदार लग रहा है? चाचा जी मजेदार तो है, अगर ऐसा सच में हुआ तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पूरे विश्व में फेमस हो जाएगी। अरे फेमस वाली क्या बोल रहा है तू? चाचा जी आपने भी कैसा सपना देखा? यहाँ मेरा पूरा दिमाग हिल गया है और तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है। अरे तुम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। अरे ये सपना मुझे सुबह आया, अभी सुबह सुबह सपना देखते हुए मैं उठा हूँ। अरे चाचा जी सपना सुबह देखा तो क्या हो गया, सपना ही है ना। सपना चाहे सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, सपना ही है। तो सपने के लिए क्या टेंशन वाली बात है? सही बात है। तारक, टेंशन की बात है। सपना अगर सुबह आया है तो टेंशन की बात है ना? हाँ, सुबह का सपना तो सच होता है। देखा ना बुढ़ा, मैं कह रहा था ना, देख सुन सुन। क्या अंजलि, तुम सुबह के सपने की बातें कर रही हो भाई? अरे सुबह के सपने, सपना तो सपना होता है ना। मैं कई बार सुबह सपना देखता हूँ कि तुम मुझे गुलाब जामुन खिला रही हो, खिलाती हो क्या? तारक प्लीज उस बात को छोड़िए, सच में सुबह के सपने कई बार सच होते हैं। याद है मेरे इंदौर वाले मामा मामी, उनके साथ क्या हुआ था? मामा ने सुबह सुबह सपना देखा कि मेरी मामी बीमार है। सच में उस सुबह मामा उठे तो मामी बीमार थी। अरे बाप रे। हाँ, मैंने भी ऐसे सुबह सुबह एक सपना देखा था, वो सच हो गया। मतलब मैंने पापड़ सुखाने रखे थे और बारिश हो गई। और सच में मैंने पापड़ सुखाने रखे थे और बिन मौसम की बारिश हो गई। देखो, हाँ वैसे कहा तो जाता है कि सुबह का सपना सच होता है। ऐसा है तो फिर हम हरी भरी बैंक में फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ, सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा। हाँ हाँ। अय्यर आज संडे है, बैंक बंद है। अरे भिड़े कैसी बातें कर रहे हो कि संडे है? मंडे होता तो क्या हम फोन करके पूछते बैंक में, भाई आपके बैंक में कोई घपला हुआ है क्या? कोई करोड़ों का घोटाला करके भाग गया है क्या? क्या बात कर रहे हो? और आप महिला मंडल प्लीज इस सुबह के सपने की कहानी शुरू मत करो, इस बात को बढ़ावा मत दो। अभी थोड़े दिन पहले सोडी की वो 8:30 बजे वाली बात का आप लोगों ने ऐसा बतंगड़ बना दिया था। बात एकदम पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ सबको टेंशन हो गया था। क्या पप्पू? हाँ, इसलिए जेठालाल का फोन न लगना एक बहुत छोटी सी बात है। इसको बड़ा रूप मत दीजिए, राई का पहाड़ मत बनाइए। अरे महतूस, अरे जेठिया का फोन नहीं आया है, वो छोटी सी बात नहीं है। थोड़ी चाचा जी का सपना सच हुआ तो सेक्रेटरी होने के नाते भिड़े का टेंशन बढ़ जाएगा नहीं? क्या बोला? पोपट, क्या बोला तूने? नहीं, कुछ नहीं चाचा जी। पोपट अंकल, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? पापा ने कोई घपला नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब ठीक ही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। अभी तो जेठालाल में ऐसा बैंक का घपला करने का डेयरिंग नहीं है। जब तक मेरी जेठिया से बात नहीं होती मुझे चिंता होती रहेगी। जेठिया ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? अरे शांत हो जा, फोन कट हो गया।
कि जेठाबाई का ही फोन होगा। हो सकता है। पर जेठाबाई ने घेर के फोन क्यों किया होगा? लेकिन फोन कट हो गया। अब इससे बात होगी जेठिया से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जेठिया, आवाज आ रही है, लेकिन तेरी आवाज भी ऐसी बदली बदली लग रही है। जेठिया? कौन जेठिया? क्या बोल क्या रहा है? वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा अच्छे से? हाँ हेलो। हेलो, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ। लाइन ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है। अच्छा तो थोड़ी देर पहले आपने ही फोन किया था? हाँ, हमने ही फोन किया था। तो क्या बारिश का समय है ना, तो हम लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं। आवाज तो बराबर आ रही है ना आपको? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, रखता हूँ। क्यों है चाचा जी? टेलीफोन वालों का ही फोन था, पूछ रहे थे लाइन बराबर है कि नहीं। जिसका फोन नहीं आना चाहिए उसका आता है, लेकिन जिसका फोन आना चाहिए उसका फोन आ ही नहीं रहा है। क्या फोन क्यों नहीं कर रहा है? मेहरबानी करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी करके जेठिया से बात करनी है। हमारे ये जेठालाल भी फोन क्यों नहीं कर रहा है? हो सकता है कि उनका फोन स्विच ऑफ हो गया हो क्योंकि शायद बैटरी डाउन हो गया हो। जस्ट अ पॉसिबिलिटी। हाँ दादाजी। एयरपोर्ट पे वो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, तो वहाँ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं ना। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल का फ्लाइट डिले हो गया हो? मतलब चाचा जी वो देर से पहुंचने वाला हो। हाँ शायद। पर जेठाबाई को एयरपोर्ट तो रोशन ही छोड़ने गया था ना, फ्लाइट तो टाइम पे थी, है ना रोशन? हाँ चाचा जी, फ्लाइट एकदम राइट टाइम थी। सोडी 100% उस वक्त टाइम पर ही होगी, लेकिन बारिश का मौसम है ना सोडी, और बारिश के मौसम में तो फ्लाइट्स डिले होती ही हैं। फ्लाइट टाइम पे लैंड हुई कि नहीं ये जानने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जेठा अंकल जिस एयरलाइंस पे गए थे, हम उनके ऑफिस पे फोन करके पूछ सकते हैं कि फ्लाइट टाइम पे लैंड हुई या नहीं। शाबाश बेटा शाबाश। यस, गुड आइडिया सोनू। हम एयरलाइन में फोन करके कंफर्म कर लेते हैं। हाँ फोन कर, जल्दी फोन कर टप्पू। टप्पू, तुम्हें पता है कि जेठालाल कौन सी एयरलाइंस पे गया है? एयरलाइंस का नाम शायद से डुगडुग एयरलाइंस था। हाँ यही नाम था, डुगडुग एयरलाइंस। डुगडुग कन्फर्म टप्पू, डुगडुग एयरलाइंस ही था। हाँ 100%। वो ये एयरलाइंस का नाम है कि बैलगाड़ी की आवाज डुग 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 डुग। टप्पू जल्दी फोन कर और उनको पूछ कि जेठा सेनोरी का पहुंचा है कि नहीं। हाँ, पर एयरलाइंस वाले टिकट की डिटेल्स मांगेंगे, वो तो जेठालाल के अलावा और किसी को पता नहीं होगी। नहीं पोपट भाई, अगर हमें पैसेंजर का नाम, एयरलाइन का नाम, डेट ऑफ ट्रैवल और डेस्टिनेशन पता है, तो हम लोग एयरलाइन से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट से एयरलाइन का नंबर निकाल के उनको फोन करती हूँ। हाँ। आजकल इंटरनेट ने लाइफ कितनी इजी कर दी है, जो ढूंढो सब मिल जाता है। सब नहीं मिलता हाथी भाई। मैं इतने सालों से शादी के लिए कन्या ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिल रही? मेरी बहन हमेशा शादी पे ही अटकी रहती है। चुप कर, जल्दी कर। शादी। हाँ ये नंबर मिल गया। लगाओ। हाँ मैं भी फोन कर। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। Hi, Dugdug Airline. I just wanted to have an information about a passenger who was traveling in your airline last night. Yeah, Mr. Jethalal Gara, and he was supposed to fly to Sonorika Island in your last night's flight. I just wanted to know if the flight got delayed or did it arrive on time? I mean, did it reach the destination on the scheduled time? Okay. Thank you so much. उन्होंने तो कहा कि फ्लाइट टाइम पे पहुंच गई थी सोनोरिका आइलैंड, और जेठा जी भी उसी फ्लाइट में थे। मतलब जेठालाल सोनोरिका में ही है? अरे तो फिर अभी तक जेठिया ने फोन क्यों नहीं किया? जेठिया ऐसा क्यों कर रहा है? अरे कोई मेरी उससे बात करवा दो, कोई बात करो दो मेरी।
दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी करके पापा से बात करेंगे ही। अरे पर टपुड़ा कैसे करेंगे? राजा जी एक रास्ता है। क्या है, जेठालाल जिस होटल में रुकने वाला है ना, वहाँ पर हम कॉल करते हैं, वो जेठालाल से कांटेक्ट कर लेते हैं। सही बात। अरे हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया भाई, हमारे दिमाग में आया ही नहीं। चाचा जी आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। जेठालाल ने होटल का नंबर तो दिया ही होगा ना आपको? अरे नहीं भाई, नहीं दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। भाई अब दादाजी हम नट्टू काका से बात करते हैं ना, हो सकता है कि पापा ने उन्हें कोई इमरजेंसी नंबर दिया हो। हाँ 100% यस, लगाओ टप्पू। टप्पू, मैं तो उसको बात करने दे। हाँ लेकिन उसको बात कर। अरे छोटे सेठ जी का फोन। हेलो, अरे छोटे सेठ जी, आपकी आवाज को क्या हो गया? अचानक बड़े आदमी जैसी आवाज क्यों हो गई? नट्टू काका, मैं टप्पू नहीं बोल रहा हूँ, टप्पू के फोन से तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ भी गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो जो काम की बात है वो करने भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे मेहता साहब, आज संडे के दिन आपने छोटे सेठ जी के फोन से क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? नहीं, वैसे तो सब ठीक है नट्टू काका, बस एक छोटा सा काम था आपसे। अरे बोलिए मेहता साहब, हुकुम कीजिए। नट्टू काका, अब जेठालाल सेनोरिका आइलैंड गया है, तो आप लोग कोई किस होटल में ठहरने वाला है, इन्फॉर्मेशन या वहाँ का कोई टेलीफोन नंबर देके गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नंबर नहीं दिया है सेठ जी ने, और कौन से होटल में ठहरने वाले हैं वो भी नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है कि सेनोरिका आइलैंड पहुंचने के बाद जेठालाल ने अभी तक कोई फोन नहीं किया है, तो चाचा जी थोड़े से परेशान है इस वजह से। सेठ जी ने अभी तक फोन नहीं किया? नहीं, फोन तो नहीं किया। अच्छा नट्टू काका, होटल का नंबर ना सही, ये तो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जीबिशन है, तो और भी तो व्यापारी लोग गए होंगे, तो आप किसी डीलर को जानते हो जो उनके साथ गया, उनका कोई नंबर हो तो बता दीजिए, तो हम उससे बात करके जेठालाल से कांटेक्ट कर लें। नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया और पश्चिम भारत से तो सेठ जी अकेले ही सेनोरिका गए हैं। ठीक है, चलो फिर मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है मेहता साहब। एक मिनट मेहता साहब। हाँ, क्या हुआ? सेठ जी को टोनी मोनी कंपनी की तरफ से एक आमंत्रण पत्रिका मिली थी, उसके अंदर सब डिटेल है। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ है वो पत्रिका? वो पत्रिका तो दुकान में है। मैं एक काम करता हूँ मेहता साहब, मैं अभी के अभी बागा को लेकर दुकान में जाता हूँ, और कैसे भी करके दुकान में पत्रिका ढूंढकर मैं आपको फोन करता हूँ। वो पत्रिका के अंदर होटल का नंबर होगा ही होगा। प्लीज जल्दी कीजिए, बहुत जरूरी है नट्टू काका, प्लीज। हाँ ठीक है जी। बागा बॉय गेट अप। बागा बॉय इमरजेंसी है, गेट अप। क्या? अरे एक बहुत बढ़िया बात हो गई, आशा की एक नई किरण जगी है। नट्टू काका ने कहा है टोनी मोनी कंपनी जिसके एग्जीबिशन में जेठालाल गया है, वहां से जो इनविटेशन आया है उसमें डिटेल्स जरूर होगी। बिल्कुल होगा। होटल का नंबर भी होगा, तो नट्टू काका ने कहा कि मैं दुकान जाके वो इनविटेशन देख के होटल का नंबर देता हूँ। चलो ये डिटेल्स मिल जाएगी तो जेठा भाई से नक्की बात हो जाएगी। और चाचा जी अब डोंट वरी, अभी जेठा भरा से बात हो जाएगी। अरे चाचा जी का टेंशन भी दूर हो जाएगा। तब तक आप लोग आराम से बैठिए, हम लोग आपके लिए चाय लेकर आते हैं। चलिए। अभी जल्दी से नट्टू और बागा दुकान पहुंच के होटल का नंबर भिजवा दे। चल जल्दी चल। बागा, मैं यहाँ ढूंढता हूँ, तो वहाँ ढूंढ। जी नट्टू काका। मिल गया नट्टू काका मिल गया, ये देखिए। बागा अंकल का फोन है। लो। हेलो बागा, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, सेठ जी सेनोरिका आइलैंड में होटल जो में रहने वाले हैं। अरे वाह, और उसका फोन नंबर भी हमें मिल गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेकंड, अपने फोन में नंबर टाइप करो। पोपटलाल, नंबर टाइप करने को बोला है, डायल करने को नहीं। हाँ करता होगा, डायल करने को भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जल्दी करना भाई। हाँ मैंने ठीक से सुना नहीं। नंबर टाइप करो, सुन लिया? हाँ बोलो। हाँ लिखिए मेहता साहब, 000 000 87 8709। थैंक यू बागा, तुमने बहुत बड़ा काम किया भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ इट्स ओके मेहता साहब। और हाँ मेहता साहब, हम लोग टोनी मोनी कंपनी में फोन करके सेठ जी का वहाँ का क्या स्टेटस है वो भी जान लेते हैं। ठीक है बागा, थैंक यू। ओके। चलो भाई, अभी नंबर मिल गया, बात कर लेते हैं। हाँ तो करो नंबर डायल। क्या फिर से सुनाई नहीं दिया?
नहीं ओ पिड़ो, तू भी कमाल करता है यार। ओए साकिना का फोन नहीं लगाना है, सेनोरिका आइलैंड फोन लगाना है। इंटरनेशनल कॉल करना है, चार्ज बहुत लगेगा। नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमिंग का चार्ज लगे तो भी क्या है, लेकिन क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में कभी कभी है ना, मोबाइल से लैंडलाइन पे फोन करते हैं ना तो ठीक से सुनाई नहीं देता। लैंडलाइन से लैंडलाइन पे बात करते हैं ना तो एकदम क्लियर सुनाई देता है। तो अब इस फोन से करते हैं ना। क्या कुछ भी लॉजिक है पोपटलाल? नहीं नहीं ऐसा है। अरे जिस फोन से फोन करना है उस फोन से करो, लेकिन जल्दी करो। कपूरा, तू जेठा को फोन लगा, मुझे जल्दी जेठा से बात करनी है। हाँ तरह से लगाता हूँ। पोपट अंकल नंबर ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। Hello, this is hotel reception. How may I help you? हेलो जेठा से बात करनी है। JT what? जेठालाल गड़ा से बात करनी है। Pardon, sir? पाड़ा, अरे पाड़ा नहीं, जेठा से बात कर रही। खबर नहीं कई भाषा में बोले। अब चाचा जी आप मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो। Hello, yes. How may I help you? Hi, I wanted to have an information about a person called Mr. Jethalal Gara. If you can just check if you have a reservation on his name and the booking reference is Tony Moni Company. बबीता बेटा उसे बोल कि जल्दी से जेठिया से बात करवाए। हाँ चाचा जी एक मिनट। Ma'am, may I please take your name? Oh yeah, my name is Babita Iyer. I'm calling from Mumbai, India. Okay. Yeah. अरे इतनी क्या पंचायत कर रही है वो? अरे उसे बोलना कि भाई जेठे से बात करवा ले। चाचा जी वो चेक कर रहे, एक मिनट। हाँ चाचा जी वो कर रहे। Jethalal Gara, right? Yes, Mr. Jethalal Gara from India. Just one moment, I'll check that for you. Yeah, sure. क्या हुआ? वो चेक करके बता रहे। हाँ चाचा जी वो चेक करके बता रहे हैं। हाँ सुना भाई मैंने। जेठाप्रा के रूम में फोन ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं वो पहले अपने बुकिंग चेक करेंगे, उसके बाद फोन ट्रांसफर करेंगे। क्या हुआ? वो चेक कर रहे हैं, पे रखा है। अच्छा। वो सेनोरिका होटल में बात चल रही है। Hello, ma'am. I'm sorry, but we don't seem to have a booking under that name. What? क्या हुआ? एक मिनट। Is there anything else I can help you with today? No, okay. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Thank you so much. Yeah. अरे क्या हुआ बबीता बेटा? तूने फोन क्यों रख दिया? हाँ, क्या हुआ? चाचा जी उन्होंने कहा कि इस होटल में जेठा जी के नाम का कोई बुकिंग ही नहीं है। बुकिंग ही नहीं है? नहीं। हे भगवान, अब पता कैसे चलेगा कि इस वक्त हमारे जेठा भाई है कहाँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बागा बोल रहा था वो जो इनविटेशन लेटर है टोनी मोनी कंपनी का, उसमें इसी होटल का नाम लिखा हुआ है। पर होटल वाले कह रहे हैं बुकिंग नहीं है। अरे क्या हो रहा है? मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, ये भी तो हो सकता है कि जेठालाल अभी होटल पहुंचा ही नहीं और रास्ते में कहीं फंस गया हो या किसी और होटल में गया हो। हाँ। लेकिन पोपटलाल जेठालाल ऐसा क्यों करेगा जबकि कंपनी ने खर्चा करके होटल बुक किया है? नहीं बराबर है, लेकिन कभी कभी इंतजाम दूसरे होटल में कर देते हैं ना, ज्यादा लोग हो गए तो। चाचा जी प्लीज आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। क्या है आप चिंता करेंगे ना तो फिर हमारी आपके लिए चिंता बढ़ जाएगी। हाँ चाचा जी। टप्पू नटू काका। हाँ बोलिए नटू काका। टप्पू सेठ जी, होटल में आपने फोन किया? सेठ जी से बात हुई? नहीं नटू काका, होटल वाले कह रहे कि पापा के नाम का कोई बुकिंग ही नहीं है। क्या? हाँ। फिर तो टप्पू सेठ जी मुझे आपको और एक टेंशन देने वाली खबर देनी है। टेंशन वाली खबर? नटू काका जल्दी बताइए क्या खबर देनी है? टप्पू सेठ जी आपको होटल का नंबर दिया, उसके बाद हम लोगों ने टोनी मोनी कंपनी में फोन करके बात की, तो वहां से पता चला कि सेठ जी सोनोरिका आइलैंड पे जो एग्जीबिशन में भाग लेने गए हैं वहां ऐसा कोई एग्जीबिशन है ही नहीं। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या बोले नटू काका? दादाजी नटू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था। तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। तो फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? धमाल गोकुल धाम सोसाइटी अब धमाल धाम सोसाइटी बन चुकी है। कहीं चंपक चाचा का सुबह का सपना सच तो नहीं हो रहा ना?
हे भगवान का ये सपना सच न हो जाए, क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जिस प्रदर्शनी के लिए जेठालाल गए सेनोरिका, वहां ऐसी कोई प्रदर्शनी है ही नहीं। जेठालाल सेनोरिका पहुंच तो चुके हैं, लेकिन उस होटल में नहीं पहुंचे जहां वो रुकने वाले। तो कहां है जेठालाल? जेठालाल तो गायब लाल बन चुके हैं। भाई चंपक चाचा के दिमाग में चिंता बढ़ती जा रही है और हम सब गोकुल धाम निवासियों के मन में सवालों की मूसलाधार बारिश हो रही है। और सवाल एक ही है कि आखिर जेठालाल गया कहां? जेठालाल का फोन लग नहीं रहा, वो खुद फोन कर नहीं रहा, तो आखिर जेठालाल है कहां? कई चिंता के मारे प्राण निकलते जा रहे हैं। अब क्या होगा आगे? मुझे लगता है कि ये सवालों की बारिश थमेगी। कल कुछ ऐसा होगा कि पता चलेगा, लेकिन क्या होगा कल और कैसे पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? क्या बोले नटू काका? दादाजी, नटू काका ने टोनी मोनी कंपनी में फोन किया था। तो कंपनी वालों ने कहा कि सेनोरिका में कोई एग्जीबिशन ही नहीं है। फिर ये जेठिया गया कहाँ होगा? हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं, वो भी फोन कर नहीं रहा। होटल वाले कह रहे हैं कि उसके नाम का बुकिंग ही नहीं है, और वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि जेठिया जिस प्रदर्शन में गया है वैसा कोई प्रदर्शन वहाँ है ही नहीं। मेरी तो चिंता बढ़ती जा रही है, क्या करूं? टपुड़ा, मुझे लगता है हमें अभी के अभी सेनोरिका जाना पड़ेगा। भाई, सेनोरिका? चाचा जी, आप सेनोरिका जाएंगे? अरे तो और क्या करूं भिंडी मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और चाचा जी, वहाँ जाने के लिए वीजा लगता है ना, ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। नहीं अब्दुल, उसका कोई टेंशन नहीं है। सेनोरिका छोटा सा टप्पू है। टप्पू? टापू टापू। हाँ, वो आइलैंड आइलैंड। हाँ। वहाँ पर वीजा लैंड होते ही मिल जाता है। हाँ, मतलब वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे। मिल जाता है। अच्छा मैं तो, मुझे एक बात बता, अगर एयरपोर्ट पे हम पासपोर्ट दिखाएंगे तो टिकट मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि अब सेनोरिका की फ्लाइट कब है। ये तो पता चल जाएगा पोपटलाल, उसमें तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अरे तो किसी को भी फोन कर, किसी को भी पूछ, मैं तो कुछ कर, बुक करा टिकट। चाचा जी, मैं भी तोड़े ना लाना। मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ चाचा जी, मैं आपके साथ चलूंगा सेनोरिका। मेहता साहब, मुझे तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, मेरे जैसे होनहार पत्रकार की वहाँ कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे हाँ भाई हाँ, तू भी आ जाना। अरे मैं तो जल्दी टिकट का कुछ करना। हाँ, मेरे कंपनी का ट्रेवल एजेंट को मैं फोन करता हूँ चाचा जी, अभी पूछ लेता हूँ कि फ्लाइट कब है, कितने बजे है, सीट्स है या नहीं है, सब मालूम पड़ जाएगा। 4 टिकट अवेलेबल है कि नहीं? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ बोलिए मेहता साहब, आज संडे के दिन पारस को कैसे याद किया? सॉरी, आपको संडे को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा काम था इसलिए। अरे काहे की परेशानी मेहता साहब, वैसे भी आज मैं ऑफिस में ही हूँ। हमारा आपकी जैसा थोड़ी है कि संडे मतलब हॉलीडे। लोगों की छुट्टियां होती है तभी तो हमारा बिजनेस होता है मेहता साहब। जी जी नहीं, वो तो है। बताइए बताइए, क्या काम है? पारस जी, वो जरा सेनोरिका आइलैंड की 4 टिकट चाहिए थी, बहुत अर्जेंट है थोड़ा सा। जो भी पहली फ्लाइट हो, आज ही जाना है। अच्छा, इतना अर्जेंट? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी है ना? नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। जरा 3 टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए। 4 सॉरी। हेलो, हाँ जरा देखिए, 4 टिकट मिल जाए तो। हाँ 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ, क्या कहा? चाचा जी चेक करके बता रहा मिल जाएगी। हाँ मेहता साहब, हाँ आज के दिन में सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 फ्लाइट्स है और तीनों फ्लाइट्स में सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, कब है? पहली फ्लाइट दोपहर को 3 बजे निकलती है, दूसरी फ्लाइट शाम को 7 बजे की है और तीसरी फ्लाइट रात को 11 बजे की है। अच्छा, एक सेकंड चाचा जी, आज 3 फ्लाइट है, एक रात को 11 बजे, एक शाम 7 बजे और एक अभी दोपहर में 3 बजे। अभी कितने बज रहे? 10 बजे है। हाँ, तो एक काम कर, 3 बजे की फ्लाइट में 4 टिकट बुक कर दे। हाँ, 3 बजे एकदम बराबर है, 3 बजे। चाचा जी, सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए 3 बजे वाली फ्लाइट लेनी है तो अभी निकलना पड़ेगा घर से। हाँ, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। हेलो, हाँ मेहता साहब, आप एक काम कीजिए, आप 4 बजे वाली फ्लाइट में 3 टिकट बुक करा दीजिए। अरे 3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट? तो तुम्हें क्या 4 कर रहे हो यार, आंखों के आगे यार। पोपटलाल, क्या कब से उंगलियों से इशारे कर रहे हो भाई? शांत रहो ना, वो हाथ पीछे रखो। सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या यार? 4 कर रहे हो? हाँ? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी सर, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप
3 बजे वाली फ्लाइट में 4 टिकट बुक करा दीजिए। ओके। एक तो मैं ही हूँ और एक हमारे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, एक टिपेंद्र जेठलाल गड़ा और पत्रकार पोपटलाल। बोल रहा हूँ भाई, और पत्रकार पोपटलाल। हाँ, ये बुक करवा दीजिए। पत्रकार पोपटलाल, सबकी पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मैं अभी भिजवा देता हूँ। और हाँ, टिकट्स का चेक मैं तैयार रखूंगा, आप किसी को भेज के घर से मंगवा लीजिए। ओके ओके, मैं सारी टिकट बुक करके आपको ईमेल कर देता हूँ। थैंक यू चाचा जी, टिकट बुक हो गया, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगे हाथों मेरे लिए वहां लड़की भी देख लूंगा। क्या बोला तूने पोपटलाल? पोपटलाल, हम लोग वहाँ पे जेठालाल को ढूंढने जा रहे हैं, तुम्हारे लड़की देखने नहीं जा रहे। हाँ। नहीं चाचा जी, पहले हम जेठालाल को ही ढूंढेंगे। अगर फिर समय मिला तो हम लड़की ढूंढेंगे। तुम्हारे को जाना ही नहीं चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से जाओ और तैयारी करो जाने की। हाँ। और 15 मिनट में मुझे नीचे मिलो। अगर तुम लोगों ने देर की ना तो मैं निकल जाऊँ। अरे नहीं आ रहे। हाँ, हम लोग चाचा जी और टप्पू का सामान पैक करने में मदद करते हैं। चाचा जी, मैं भी गड्डी निकालना, तुम फटाफट तैयार होकर थल्ले आ जाओ। हाँ, और तब तक हम लोग नीचे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। अंजलि चलो भाई, बैग पैक कर रहा है, चलो। मुझे तो क्या है ना कि चल हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। चलो पोपटलाल, टाइम कम है। कपड़े आ गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, शैम्पू, ये सब आ गया। अब क्या रह गया? पासपोर्ट और पैसे। यस, पैसे ये है, पासपोर्ट ये हो गया। हाँ, बस सेनोरिका जाते जेठालाल मिल जाए तो वहाँ के 2-4 मैरिज ब्यूरो में अपनी डिटेल्स दे दूंगा। वाह रे ऊपर वाले, कमाल है तेरी लीला। मेरे जीवन में विदेशी जीवन साथी लिखा, इसलिए इतने साल इंतजार करवाया। अगर वहां सगाई तय हो गई तो 12 जेठालाल के घर से ही निकालूंगा। कोर्ट तो रह गया, वहां जरूरत पड़ सकती है। यस। चलो हो गया सब। वाह। अंजलि जल्दी करो भाई, देर हो रही है। आ गई बाबा, इतनी फटाफट पैकिंग करनी है। आपका रुमाल, आपका शेविंग किट, आपके 5-6 जोड़ी कपड़े रख दिए। 5-6 जोड़ी की क्या जरूरत है अंजलि? एक दिन के लिए जा रहा हूँ, जेठालाल को लेके वापस आ जाऊंगा। किसको पता, जेठा भाई को ढूंढने में 4-5 दिन भी तो लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर अगर ऐसा हुआ तो? अगर जेठा भाई ने सच में कपला किया होगा तो? यार कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं नहीं कर रही हूँ ये बातें। समय, सपने का समय क्या था? चंपक चाचा को सपना सुबह सुबह आया था और पूरी दुनिया कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। अच्छा भाई ठीक है, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए, इतने दूर जा रहे हैं, सेनोरिका आइलैंड, अपना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखूंगा अंजलि, अब चलें, लेट हो रहा है। सुनिए ना, मैंने सुना है सेनोरिका आइलैंड में कोकोनट के प्योर एसेंस का कोल्ड क्रीम मिलता है, आप लेते आना ना। सर अंजलि, मैं वहाँ जेठालाल को ढूंढने जा रहा हूँ, खरीदारी करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं कहा ना बोल रही हूँ कि आप जेठा भाई को मत ढूंढना। जेठा भाई मिल जाए उसके बाद तो मेरी क्रीम ला सकते हैं ना, बहुत फेमस है। ठीक है, ले आऊंगा, आप चले भाई। हाँ सुनिए, 5 लेके आना। क्रीम का सूप बनाना है क्या? 5 क्रीम का क्या करोगी? अगर उससे आपकी सेहत अच्छी हो ना तो मैं तो वो भी बना के पिला दूं आपको। फिलहाल हमारी महिला मंडल के लिए लाना है, एक माधवी भाभी के लिए, एक बबीता जी के लिए, एक रोशन भाभी के लिए, एक कोमल भाभी के लिए और एक आपकी अर्धांगिनी के लिए। मैं ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी प्राथमिकता उस जेठालाल को लेके आने की है। कान पकड़ के खींच के लेके आऊंगा। हद कर दी है उसने यार। चाचा जी ने 15 मिनट का बोला था, चलो भाई देर हो रही है। हाँ, जैसे मैं अकेले बात कर रही हूँ, आप बात कर ही नहीं रहे। चलो चलो भाई, आ गए सब लोग? नहीं, मेहता साहब बाकी अभी आ रहे हैं। अरे कितना लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब कहाँ रह गए भाई? कितना टाइम भाई? चलिए चलिए जल्दी। अरे हो पोपटलाल, कितने उतावले हो रहे हो तुम भाई? तुम तो ऐसे घाई कर रहे हो जैसे वहां पे जाके लड़की खड़ी होगी वरमाला लेके। क्यों नहीं खड़ी रह सकती? तुम्हें कैसे पता? सकारात्मक सोचो। हमें क्या पता दुनिया के कौन से कोने में भगवान ने तुम्हारी भाभी को छिपा कर रखा।
हो सकता है सेनोरिका मेरा ससुराल हो। भाई जेठालाल को ढूंढते ढूंढते मेरा जीवन साथी मिल जाए। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। चलिए चाचा जी। चाचा जी वहां पहुंचते ही प्लीज फोन कर देना। हाँ और माधवी बेटा ये घर की चाबी है, घर का ध्यान रख। हाँ हाँ चाचा जी चिंता मत कीजिए। और चाचा जी अनजान जगह पे जा रहे हैं तो जरा ख्याल रखना, अकेले मत घूमना प्लीज। हाँ पता चला जेठा भरा मिल गए और चाचा जी खो गए। अरे तू चिंता मत कर सोड़ी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ सोड़ी भिड़े चिंता की बात नहीं है, मैं हूं ना साथ में, ख्याल रखूंगा मैं। चाचा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से जेठा जी को लेके वापस आइए। हाँ टप्पू तो प्लीज जल्दी आना। हाँ हम पापा को लेकर तुरंत आ जाएंगे। विश मी लक गाइस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चाचा जी चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया है भाई। चलो 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 ओके बाय। थैंक यू। आओ चाचा। आई 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 एक मिनट ले रख दीजिए। अरे सोड़ी एक मिनट रुक जा। हाँ चाचा। एक मिनट। हे भगवान, होगा तो वही जो आपने सोचा होगा। फिर भी अगर मेरे जेठिया ने गलत किया हो तो उसे सजा देते वक्त मेरे हाथ न कांपे, ऐसी शक्ति देना भगवान। आप सब लोग चिंता मत करना, मैं जेठिया को वापस लेकर ही आऊंगा। चल छोड़। चलो 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 भाई चलो। क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जेठालाल भी अजीब ही है ना, मतलब क्या बोलकर गया है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो डर है कि ये लोग अभी गए वो कहीं फंस ना जाए वहां पे। हाय हाय, तो फिर मेरे तारक का क्या होगा? अरे थिंक पॉजिटिव अंजलि भाभी, चाचा जी गए ना सेनोरिका, वो जेठालाल को लेकर ही आएंगे। सही बात है। हाँ हाँ। लेकिन इतने बड़े आइलैंड में चाचा जी, टप्पू मेहता साहब और पोपट भाई जेठा भाई को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी आंटी, दादाजी और टप्पू की जोड़ी है, जेठा अंकल को ढूंढ ही लेंगे। अभी कौन आया होगा? गोकुलदास सोसाइटी यही है? हाँ हाँ यही है। आप कौन? मैं ड्राइवर। ड्राइवर तो समझ में आया, लेकिन किसके ड्राइवर हो भाई? इस गाड़ी का। मैं समझ गया वो, लेकिन यहाँ पे आने का कारण क्या है, किससे मिलने आए आप? हाँ आया नहीं हूँ, किसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कौन है। एक साहब एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे, बोले पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है, और बोल के सो गए। मैं कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ देखो देखो। ओ दादा, अरे कौन है भाई साहब, उठो। जेठालाल है। जेठा भाई। जेठालाल। क्या? जेठालाल। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे उठो। आ गई गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ आगे आगे, उतरो उतरो उतरो। जेठालाल तो सेनोरिका में है ना। लेकिन एयरलाइन वाले ने तो कहा था कि जेठा जी की फ्लाइट सेनोरिका आइलैंड लैंड हो गई है। तो फिर जेठा भाई यहाँ कैसे? ऐसे बच्चों, क्या हुआ भिड़े? सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में, कुछ हुआ है क्या? जेठालाल तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ रहता हूँ यार भाई। देखा आत्माराम, इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। जेठालाल ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे तुम्हें ढूंढने के लिए चाचा जी सेनोरिका आइलैंड गए। क्या? हाँ जेठा भाई, चंपक चाचा, टप्पू, पोपट भाई और तारक आपको ढूंढने के लिए अभी सेनोरिका आइलैंड के लिए एयरपोर्ट निकल चुके हैं।
बापूजी, टप्पू, मेहता साहब और पोपटलाल मुझे ढूंढना सनोर का ही लगे। क्यों? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल। आहो, आप बातें बाद में कीजिए ना, पहले उन लोगों को फोन करके बोल तो दीजिए कि जेठा भैया आ गए हैं यहाँ पे। हाँ बेटे बोल। मेहता साहब आप सेनोरिका आइलैंड मत जाना। क्यों, क्या हुआ? सेनोरिका आइलैंड खुद यहाँ पे आ गया है। मतलब जेठालाल खुद यहाँ पे आ गया है। क्या बात कर रहे हो? हम अभी आते हैं। हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या कहा बापूजी ने, वापस आ रहे हैं ना? हाँ। क्या हुआ महसूस? अब चाचा जी जैसे हम लोग निकले जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गया है। हाँ वापस आ गया वो। मजाक बना के रख दिया जेठे ने। पहले अचानक चला गया, अभी अचानक वापस आ गया। सॉरी, जीप घुमा, जीप घुमा। हाँ चाचा जी, और आप वो अपने दोस्त को बोल के टिकट कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मुझे ढूंढने सेनोरिका आइलैंड जा रहे थे? जेठालाल तुम सेनोरिका आइलैंड पहुंच के फोन करने वाले थे, तुमने फोन किया नहीं। चाचा जी तुम्हें फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, तो चाचा जी को चिंता हो गई और उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं और टप्पू जेठालाल को ढूंढने जाते रहे बाबा। हम उनको अकेले कैसे जाने देते ना, इसलिए मेहता साहब उनके साथ गए। और पोपटलाल? वो तो शादी के लिए लड़की ढूंढने गया वहां पे। जेठा भाई आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ। क्या बताऊं आतिफ, बापूजी, चुप रहे। बापूजी भाई, तू वहाँ पहुँच के मुझे फोन करने वाला था ना? हाँ तो फोन क्यों नहीं किया? मैंने बोला था ना वहाँ पहुँच के फोन करना, और मैं जब फोन लगा रहा था तो तेरा फोन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था तेरा फोन? भी क्या बताऊं बापूजी। अरे क्या क्या बताऊं? परेशान करके रख दिया है। अचानक रातों रात विदेश चला जाता है, फिर अचानक दिन दहाड़े देश में वापस आ जाता है। क्या चल क्या रहा है तेरा? बापूजी पहले आप जरा शांति रखिए। मैं शांति नहीं रखूंगा। अब तक मैं शांत ही था, अरे तेरी वजह से मेरी शांति कहीं चली गई है। आज तो तेरी खैर नहीं चलिया। बापूजी मेरी बात नहीं सुना। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे बापूजी, रुक जा, बोल रहा हूँ। बापूजी, अरे रोको रोको बापूजी, अरे हट जाओ, बापूजी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं, क्या सुनूं? अरे लेकिन बापूजी क्या हुआ क्या है, मुझे बताइए तो सही। इतना क्यों गुस्सा हो रहा है आप? क्या हुआ? तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? सही बात है, करना चाहिए था ना। अरे क्या बताऊं बापूजी। अरे तू क्या बताएगा, मैं तुझे बताता हूँ। तू जिस होटल में जाने वाला था उस होटल में तू गया ही नहीं। ये आपको कैसे पता? और बहुत कुछ पता है जेठालाल। तुम जिस टोनी मोनी कंपनी का वो प्रदर्शन का बहाना करके सेनोरिका आइलैंड गए थे ना, वहां पे ऐसा कोई प्रदर्शन था ही नहीं। हाँ। ये भी आपको पता है? अरे ये भी पता ही नहीं, हमें सब पता है घटिया। अचानक जाता है, अचानक वापस आता है, उल्लू बनाता है हमें, झूठ बोलता है तू। अरे नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है। कितनी चिंता हो रही थी तेरी, पता है? बापूजी, बापूजी एक बार मेरी पूरी दुख भरी दास्तान सुन तो लीजिए कि वहाँ सेनोरिका आइलैंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको जो करना वो करना बस। नहीं। हाँ चाचा जी, एक बार जेठालाल क्या कहना चाह रहा है, एक बार जेठालाल की बात सुन लीजिए। हाँ बापूजी प्लीज सुन लीजिए। हाँ चाचा जी प्लीज। ठीक है, हाँ बता बता, हाँ बता। छड़ी छड़ी नीचे रख दीजिए बापूजी प्लीज। एक बात याद रखना चाहिए, अगर एक शब्द भी झूठ बोला है ना तूने तो फिर तू है और ये छड़ी। बापूजी चल चल जल्दी बता, तूने वहाँ पहुँच के मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, आपको तो पता है ना मेरी कुंडली कैसी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले मेरी मुसीबत पहुँच जाती है।
यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैं सेनोरिका आइलैंड पहुंचू उसके पहले मेरी मुसीबत पहुंच गई। जेठालाल ये प्रस्तावना छोड़ो और मेन मुद्दे पे आओ। तुमने फोन क्यों नहीं किया ये बताओ। हाँ, अरे भाई तू शांति रखना भाई। मुझे तो लगता है तूने बापूजी को चढ़ाया है। ये देखो चाचा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई चोर किसको बोलता है? चोर किसको बोलता है तू? जिसको बोला उसको समझ में आ गया। क्या? अरे उसके साथ जीवा जोड़ी छोड़, तू जल्दी बता कि तूने वहां पहुंचकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं सेनोरिका पहुंच जाता तो। जेठालाल जो बने हुए थे गायबलाल आखिरकार पहुंच चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी एक फुटबॉल के मैदान में तब्दील हो गई है और किसी फुटबॉल के फाइनल मैच से ज्यादा इस वक्त यहाँ रोमांच भी है और उत्कंठा भी है। बहुत सारे सवालों के गोल दागे जाने वाले हैं जेठालाल पर कि जेठालाल ने सेनोरिका आइलैंड का झूठ क्यों बोला, वहां प्रदर्शनी थी नहीं तो क्यों कहा कि प्रदर्शनी है, और फोन क्यों नहीं लग रहा था, कहां थे जेठालाल। इन सारे सवालों के जवाब जेठालाल को देने तो पड़ेंगे। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से इन सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि चंपक चाचा रेफरी बन के पीछे पड़े हुए हैं जेठालाल के और सवालों के जवाब वो चाहते हैं। अब देखना यह है कि बहुत दिनों से जो रहस्य के बादल गोकुलधाम सोसाइटी पे छाए हुए हैं वो छटेंगे, क्या हमें राहत मिलेगी? क्योंकि चंपक चाचा जो बिजली की तरह कड़क रहे हैं, उनके सामने जेठालाल के जवाबों की जो बारिश होगी उनसे यहाँ क्या होगा? यहाँ के मौसम की गर्मी बढ़ेगी या फुहार ठंडक मिलेगी? आपके घरों में हंसी की बारिश जरूर होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी मैंने फोन नहीं किया, उसमें आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, सीधा सेनोरिका आइलैंड जाने का? हाँ तो निर्णय तो लेंगे ही ना जेठालाल। सुबह कितना बुरा सपना देखा चाचा जी ने। हाँ बुरा सपना? कैसा बुरा सपना बापूजी? मैंने सपने में देखा कि तू बैंक का 300 करोड़ का घपला करके सेनोरिका भाग गया है। 300 करोड़? हाँ, और फिर पुलिस ने हमारी दुकान, हमारा गोडाउन सब सील कर दिया। यहाँ तक कि हमारा घर भी सील कर दिया और मैं और डब्बू रास्ते पर आ गए। अरे बाप रे। और फिर मैं और डब्बू वहाँ सेनोरिका आते हैं और तेरा कान खींचकर तुझे भारत वापस लेके आते हैं और फिर तुझे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बापूजी, एक सपने की वजह से आपने मुझ पे, अपने सीधे साधे बेटे पे शक किया? हाँ, वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है। बापूजी, आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि मैं बैंक का करोड़ों का घपला करके लोगों को दुखी करके अकेला ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की सोचूं। तो फिर तूने वहां पहुंच के फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, जैसे मैं सेनोरिका आइलैंड पहुंचा, प्लेन से बाहर निकला कि चाय की तलब लगी। तो मैं वहाँ वो एयरपोर्ट में चाय की दुकान ढूंढ रहा था, तो देखिए एक दुकान में वहाँ गया, मैंने चाय मांगी तो वो लोग कहने लगे चाय नहीं है, खाली कॉफी है। मैंने बोला चलो ठीक है, कॉफी से काम चलाता हूँ। तो कॉफी का गरम गरम कप लिया और दूर जरा वो टेबल कुर्सी थी वहाँ जाकर बैठा। मैंने फिर सोचा कि कॉफी पीते पीते आपको फोन करूंगा, तो वहाँ बैठा, फोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो क्या देखता हूँ, फोन नहीं है। मैंने सोचा अरे फोन कहाँ गया? फिर मुझे याद आया कि कॉफी लेते वक्त वो मैंने जेब में से फोन निकाला, उधर काउंटर पर रखा और पैसे निकाल के कॉफी के पैसे चुकाए। मैं दौड़ा उधर, वहां जाके देखा तो फोन नहीं है। तो वो जो कॉफी दे रहा था उसको मैंने बोला कि अरे भाई 1 मिनट पहले मैंने फोन यहाँ रखा था मेरा, मैं भूल गया था, आपने देखा मेरा फोन? तो वो कहने लगा नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं, नो फोन नो फोन नो फोन। वहाँ आजू बाजू 3-4 लोगों को मैंने पूछा, अरे मैं यहाँ अपना फोन भूल गया था, मेरा फोन देखा? सब लोग नो नो फोन नो फोन नो फोन। 1 मिनट में मेरा फोन गायब हो गया। तो आपने वहाँ के एयरपोर्ट पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सही बात है पापा, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं ना। हाँ हाँ बराबर है टप्पू बेटा। बबीता जी मैं वहाँ एयरपोर्ट में पुलिस को कंप्लेंट करने गया, लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा था वो पुलिस मेरी भाषा समझ नहीं रहे थे और वो जो बोल रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आएगी, कच्ची भाषा उनको थोड़ी ना आती है।
अरे मैं कच्ची में बात नहीं कर रहा था, तो कौन सी भाषा में बात की तुमने? अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैडम मोबाइल मेरा चोरी Deselegenity to comprar. है। Deselegenity to comprar. पापा हमने पापा पापा को फोन, बापूजी को फोन करना है मुंबई। वो फोन गुम हो गया, वो चिंता करेंगे। मोबाइल कॉफी लेने गया, मोबाइल चोरी गुम। Deselegenity to comprar. अरे जेठालाल, वहाँ किसी से फोन मांगे फोन तो कर सकते थे। हाँ, अरे वो भी करके देखा यार भाई, लेकिन उधर भी वही प्रॉब्लम हुआ। मैं जिन जिन लोगों से फोन मांगता था, उनको मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। उधर के लोगों की अंग्रेजी बहुत बेकार है, आती नहीं है अंग्रेजी किसी को। अच्छा चल, मैं समझ गया कि तेरा फोन चोरी हो गया इसलिए तूने फोन नहीं किया, लेकिन तू जिस होटल में जाने वाला था वहां क्यों नहीं गया? और जिस प्रदर्शन का तू बोल के गया था, वैसा कोई प्रदर्शन तो वहां था ही नहीं, प्रदर्शन था बापूजी। झूठ मत बोल। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, प्रदर्शन था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हुआ। ये सब फोन की मगजमारी हुई, उसके बाद में थक करके एक जगह पे बैठा। इतने में वो टोनी मोनी कंपनी से जो लोग मुझे लेने आने वाले थे, वो लोग मिल गए। मिलते ही उन्होंने मुझे एक दूसरा झटका दे दिया। क्या? कहने लगे कि आप आ तो गए, लेकिन अभी सॉरी, प्रदर्शन कैंसिल हो गया है। सर, वो टोनी मोनी का एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। इतना बड़ा प्रदर्शन कैंसिल हो गया? बापूजी, ये जो टोनी मोनी कंपनी है ना, वो टोनी और मोनी नाम के दो भाई की कंपनी है। अभी हुआ यूं कि वो प्रदर्शन के अगली रात दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात कंपनी के बंटवारे तक पहुंच गई, और दोनों भाइयों ने रातों रात प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक तो मेरा फोन खो गया, ऊपर से प्रदर्शन कैंसिल हो गया। मैं तो सेनोरिका आइलैंड जाके घंटल गया बापूजी। तो जो सबसे पहला प्लेन मिला उसमें बैठ के वापस आ गया। तू सच बोल रहा है ना जेठिया? आपकी कसम बापूजी, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। मैंने आपकी कभी झूठी कसम खाई है? नहीं। तो फिर मैं सच ही कह रहा हूँ बापूजी। और सच कहूँ तो मेरा मतलब है, क्या कहूँ बापूजी आपको, मैं जब से सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए यहाँ से निकला, तब से लेके अब तक मेरी लगातार लेफ्ट राइट चालू ही है। मैं इतना थक गया था बापूजी कि मुंबई उतरते ही टैक्सी में बैठा कि सीधा सो गया। और सॉरी, मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। बापूजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए। हाँ जेठा भाई, अगली बार अगर फॉरेन जाओ ना, तो 3-4 मोबाइल एक साथ लेके जाना। एक गुम गया तो दूसरे से बात कर लेना, अगर दूसरा गुम गया तो तीसरे से बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आइडिया अच्छा है अब्दुल। 3-4 भले ना से, लेकिन 2 मोबाइल तो लेके ही जाना चाहिए। एक का चोरी हो गया तो दूसरे से फोन तो हो सकता है। पॉइंट। ये तो कुल मिला के वही बात हो गई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, क्या क्या सोच लिया था हमने, कितने परेशान हो गए थे, लेकिन भगवान ने रक्षा की, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम नहीं थे तो कितना टेंशन हो गया था, और अब तुम आ गए तो सारा टेंशन खत्म हो गया। सही बात। आप लोगों का टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन बापूजी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मान कैसे लिया कि आपका बेटा बैंक का करोड़ों का घपला कर सकता है? वो जेठिया, वो कल सुबह अखबार में मैंने बैंक के घपले के बारे में पढ़ा, और रात सुबह इतना बुरा सपना आया, और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए आपने मान लिया कि आपका बेटा करोड़ों का घपला करके भाग गया। सॉरी जेठिया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तू आ गया ना तो मुझे राहत हो गई। अरे जेठा अंकल, वो आपने चॉकलेट मंगाया था, वो तो आपको लाने का टाइम नहीं मिला होगा ना? टाइम कहाँ से मिलेगा गोली बेटा? जेठा अंकल ने बताया ना
कि वो एयरपोर्ट से बाहर गए ही नहीं थे। हाथी भाई, भले मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। तेरे बाबू, वाह! अब बात करो जेठा, कैसे लेके आए भाई? तुमने खुद कहा कि तुम बाहर गए नहीं, तो फिर कहाँ से खरीद लिया सारा सामान? हाँ, लेकिन वो एयरपोर्ट में दुकानें होती है ना, वो फ्री ड्यूटी फ्री शॉप। हाँ, वही उसमें तो सब कुछ मिलता है ना, तो वहाँ से सबके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। क्या बात है? तो कहाँ है वो सब सामान? अरे टप्पू बेटा, सामान कहाँ है? बैग कहाँ है सब? पापा बैग तो नहीं लाया, नीचे ही है बैग, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेके जल्दी लेके। टप्पू, हम लोग भी आते हैं, हेल्प करते हैं। उसमें क्या है यार, उसमें हेल्प तो करना ही। हाँ, ले पापा। हाँ, ये वाली इधर, इसमें ये, हाँ ये इधर। इसमें है क्या? इसको रख देता हूँ साइड में। बापू जी, आपके लिए खास ये सॉल लेके आया हूँ। वाह! ये टप्पू सेना के लिए टी शर्ट है बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू मैं ये एक किताब लेके आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वेरी थॉटफुल है। हाँ, सोनू है ही। जेठालाल। अच्छा हाँ, वैसे ओके। और बबीता जी, खास आपके लिए ये पर्स लेके आया हूँ। आपका वो पसंदीदा कलर है ना, पिंक। अरे जेठा जी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। मैंने अपने हिसाब से लिया है। बाकी सब बबी के लिए ये मेकअप का सामान है। बबी आपके लिए। कितना सोचा है सबके बारे में। वाकई ये शैम्पू, हाँ तेरे लिए शैम्पू है। अरे नहीं, सॉरी नहीं, तेरे लिए नहीं। शैम्पू किसके लिए? हाँ पोपटलाल, तुम्हारे लिए ये शैम्पू लेके आया हूँ खास। वाह, बहुत अच्छा है। थैंक यू जेठालाल। ये बेटे तेरे लिए परफ्यूम है। मेहता साहब, आपके लिए बढ़िया सी पेन लेके आया। अरे क्या बात है भाई, लेखक के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है जेठालाल? छोटी, तेरे लिए किचन है। और ये भाई, आपके लिए घड़ी। अरे क्या बात। थैंक यू जेठालाल। अब्दुल दोस्त, तेरे लिए खास अत्तर लेके आया हूँ। हाँ ये ले। और एक चीज है। हाँ हाथी भाई, अभी आपके गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट आपकी है। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू जेठा भाई। सेनोरिका की खास मिठाई है, नारियल से बनी हुई। पूरी दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं है, वही मिलती है। थैंक यू, क्या बात है। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठालाल, ये है दरिया दिल इंसान की पहचान। भाई सबके लिए याद रख के कुछ ना कुछ लेके आए। थैंक यू मेहता साहब। और सबको सूटेबल ऐसा आने। जेठा भरा, एक मिनट इधर आना। हाँ, बोल। वो मेन चीज लेके आयो। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ भाई, बड़ी बैग में, बाद में दिखाऊंगा। मस्त बेगी पार्टी शार्टी करेंगे। सही बात है। क्या पार्टी शार्टी क्या? नहीं, कुछ नहीं बापू जी। अरे कुछ नहीं क्या, मैंने अभी सुना, ये बिली मास्टर ने बोला पार्टी शार्टी। क्या पार्टी शार्टी क्या? अरे वो पार्टी में शर्ट पहन के आना है, ऐसे नहीं बोलो। कौन सी पार्टी? वो अरे चाचा जी, क्या है कि सोडी ये कह रहा था कि भाई जेठालाल वापस आ गए हैं, तो अभी क्या है कि माहौल एकदम बढ़िया हो गया है, एकदम से टेंशन दूर हो गया, तो पार्टी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा था। वो अपना यार मस्त वापस आ गया है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है, धमाल मस्ती और पंगड़े बनते हैं। बापू जी, ले लीजिए, खीर खाइए। हाँ, खीर कहाँ से? अरे वो एक डिब्बा खोलने का ही रह गया था, उसमें खीर थी। अभी मैं सोचूं है कि आज पद्मावती भोजनालय से मिष्ठान क्यों नहीं है? वाह, स्वीट के बिना तो हम गुजरातियों का खाना कंप्लीट ही नहीं होता। तो हाँ, वो तो है, इसीलिए तो हम गुजरातियों की जबान भी इतनी मीठी है।
बापूजी, मैं थोड़ी सी खीर अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता हूँ। खिलाऊं? हाँ हाँ खिलाइए पापा खिलाइए, और आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और तुझे मैं खिलाऊं? अरे तो पहले मैं बाबूजी। एक और बाबूजी। पापा मैं खिलाऊंगा। हाँ खिला। ये लीजिए। अबे पूरा टेबल वाली। हाँ। क्या खीर है ना बाबूजी? हाँ एकदम मीठी मध जैसी। मीठी मध जैसी नहीं बाबूजी, आपके गुस्से जैसी। गुस्सा तो तीखा होता है, मीठा थोड़ी होता है। वो औरों का बापूजी, आपका नहीं। आपका गुस्सा मुझे बहुत मीठा लगता है। अभी देखिए ना, सेनोरिका आइलैंड से मेरा फोन नहीं आया तो आपको गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मेरी खबर जानने के लिए आप सेनोरिका आइलैंड आने को तैयार हो गए। मेरा बाप ना बेटा, चिंता करनी नहीं पड़ती, हो जाती। एक बात कहूँ बापूजी, आप मेरे सिर्फ बापूजी नहीं हो, मेरी बाप भी हो, ममता का झरना भी हो, और कड़ी धूप में छांव देने वाला वडला भी हो। यस दादाजी, आप सिर्फ पापा के पापा ही नहीं, और मेरे सिर्फ दादाजी नहीं, इस घर के मेन पिलर हो। पापा वो क्या कहता है? दम्भ। दम्भ नहीं बेटा, स्तंभ। स्तंभ। हाँ सॉरी दादाजी, आप इस घर के मेन स्तंभ हो। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, आप इस घर के मेन पिलर हो। हाँ, मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हो। लव यू सो मच दादाजी। मैं भी। आज के जमाने में दादा और पोत्र के बीच में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है? ले, हमारे घर परिवार। बापूजी, मैं तो कहता हूँ हर घर में आपके जैसे एक बापूजी होने ही चाहिए। खास करके वो बैंक का घपला करने का जो सोचते हैं ना, उनके घर में तो खास होने ही चाहिए। चाहे आपके जैसे बापूजी हो ना, तो कोई बेटे को बैंक का घपला करने का ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू किस लिए? बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ बापूजी, थैंक यू। थैंक यू, आप मेरे बापूजी हो। बापूजी। तो बापूजी हो जाए क्या? हाँ, अरे डबुड़ा, आजा 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 आजा, आइए आइए। रेडी, 1 2 3। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। आपने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? हम ऐसे ही क्यों वापस आ गए? अरे अंजलि, तुमने देखा नहीं? चंपक चाचा, जेठालाल, टप्पू, बाप बेटा पोता तीनों की तिकड़ी क्या मस्त होके नाच रहे थे, गा रहे थे। तो मुझे लगा भाई ऐसे में जाके इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, गाना तो बड़ी मस्ती में गा रहे थे। I tell you that चाचा जी is a rock star. In fact, मैं तो कहती हूँ अपना गड़ा परिवार is a rock star. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि। देखिए ना, थोड़ी देर पहले कितनी भागा दौड़ी कर रहे थे हम गोकुल धाम वाले, और अब देखिए। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, परेशान हो गए थे एकदम। हाँ देखिए ना, थोड़ी सी टेंशन के बाद सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। यही हमारे गोकुल धाम की खासियत है अंजलि, कितना भी टेंशन क्यों ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम ये गोकुल धाम के जितने निवासी हैं ना, ये अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। क्या? हम और इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ अंजलि, देखो ना, सबका अलग अलग रंग है, सबका अलग अलग ढंग है। अब देखो ना, हारमोनियम जैसा मेरा दोस्त जेठालाल, बिल्कुल शहनाई की तरह चंपक चाचा, बिल्कुल जैसा टप्पू, सितार, गिटार और संतूर जैसा महिला मंडल, ढोल ताशे जैसी धमाकेदार हाथी फैमिली, बिल्कुल तबले जैसे तक दिन हमारी मस्त सोडी फैमिली, बिल्कुल डफली जैसा भिड़े परिवार, बिल्कुल पियानो की तरह अय्यर और बबीता जी, और अकेले कोने में मंजीरे की तरह बजता हुआ पोपटलाल। और आप? मैं क्या, मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपने बारे में। तो मैं बताऊं? बताओ। आप हो मुरलीधर की बांसुरी। अरे वाह, थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो है ना, हम सब अलग अलग वाद्य यंत्र, सब अलग अलग तरीके से बजते हैं, लेकिन फिर भी एक है, और सब एक होकर बजे तभी तो संगीत बनता है।
जीवन का संगीत। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, जीवन का संगीत। थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबका बचते रहना बहुत जरूरी है। एक थोड़ी गड़बड़ करेगा तो दूसरा संभाल लेगा। यही हमारे गोकुल धाम का रंग है और यही जीवन का रंग है, इसलिए इन सभी सुर वाले वाद्य यंत्रों को हमेशा बजते रहना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है तारक, आपने तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को एक नया दृष्टिकोण दे दिया। लेखक हूँ, लेखक का काम ही यही होता है। तो चलिए लेखक महोदय, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना आपका खाली पेट ढोल की तरह ढमढम बजने लगेगा। ये जीवन का परम सत्य है। चलो भाई, आज का संडे तो शानदार ढंग से बीत गया। देखते हैं कल का सूरज क्या रंग लाता है। चले? चलिए। हाँ भाई। आओ। यही सोच रहे हैं ना आप लोग, क्यों हंस रहा हूं मैं? भाई हंस रहा हूं हम इंसानों की मानसिकता पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे सोचने की शक्ति पे। अब देखिए ना, हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब ने जेठालाल के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया, और अंततः क्या निकला। लेकिन क्या करें साहब, इंसानी दिमाग ही कुछ ऐसा है कि कोई घटना हुई नहीं कि हम सोचने लगते हैं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, किसने नहीं किया होगा। संभावनाओं के सारे द्वार खोल लेते हैं। अरे भाई, दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए, मत सोचिए इतना। भाई जिसके बारे में संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, उसे आने दीजिए, सच अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन क्या करें, ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा है कि हम तो सोचने लगते हैं। खैर साहब, अंत भला तो सब भला, यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो गया और शांति हो गई। यार गोकुल धाम में तो शांति छा गई, लेकिन मित्रों शांति और अशांति सगी बहनों की तरह है, एक आती है तो दूसरी साथ में जरूर चली आती है। आपको राज की बात बताओ, खेड़े के पास सही सलामत बैंक की एक एफडी है, याद है ना आपको? बस इसी एफडी की वजह से कल एक हंगामा होने वाला है गोकुल धाम में। वो हंगामा क्या होता है तो ये आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.